हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन में ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। पोजीशन टाइम के बीच में ग्राफ, वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम के बीच में ग्राफ। लेकिन ग्राफ पढ़ने से पहले एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए वो क्या है। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसका यूज ग्राफ में होगा। क्या है बताओ तुम? इफ एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल है, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल है तो स्पीड जिसको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहते हैं, क्या होगा? स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज? स्पीड क्या होगा? स्पीड इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? बिल्कुल सही सोचा आपने। स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगा। अगर पैरेलल है तो स्पीड इंक्रीज करेगा। और अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है तो स्पीड डिक्रीज करेगा। सही है, स्पीड जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लें, मैं इस राइट डायरेक्शन को मैंने क्या लिया है? पॉजिटिव। यहाँ पर एक्सेलरेशन भी किधर है? राइट। वेलोसिटी भी क्या है? राइट। दोनों राइट है, मतलब एक्सेलरेशन में डायरेक्शन कैसा है? पॉजिटिव। वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है? पॉजिटिव। दोनों आपस में पैरेलल है तो स्पीड, यहाँ पे वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्पीड इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? बिल्कुल सही, यहाँ पे स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगी। यहाँ पर देखो वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, बताओ स्पीड इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? एक्सेलरेशन नेगेटिव है, भले बिल्कुल सही सोच रहे हो, भले एक्सेलरेशन नेगेटिव लेकिन वेलोसिटी भी तो नेगेटिव है, दोनों का डायरेक्शन नेगेटिव है, तो दोनों आपस में क्या हुआ? पैरेलल। अगर पैरेलल है तो स्पीड इंक्रीज करेगी। तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो और स्पीड इंक्रीज करे? एक्सेलरेशन नेगेटिव और स्पीड इंक्रीज करे, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। सामने देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव, और स्पीड इंक्रीज कर रही। बिल्कुल। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर वेलोसिटी तो पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव। क्या कहते हो स्पीड के बारे में? स्पीड इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? बिल्कुल डिक्रीज करेगी। क्या इसलिए डिक्रीज करेगी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है? नहीं, इसलिए डिक्रीज करेगी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब अपोजिट है, और अपोजिट में जो स्पीड है वो डिक्रीज करेगी। अब यहाँ पर देखो, एक्सेलरेशन किधर? राइट। वेलोसिटी किधर? लेफ्ट। वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव, और एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पर स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? इंक्रीज या डिक्रीज? बिल्कुल सही, दोनों आपस में क्या है? अपोजिट, तो यहाँ भी स्पीड जो है वो डिक्रीज करेगी। क्या ये पॉसिबल है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन स्पीड को डिक्रीज करे? क्या पॉसिबल है? बिल्कुल। सामने देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव, और स्पीड डिक्रीज कर रही है। तो क्या हमने देखा कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन स्पीड डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है। सिमिलरली नेगेटिव एक्सेलरेशन स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव से मतलब नहीं, मतलब किसके है? पैरेलल है कि अपोजिट? पैरेलल है, स्पीड इंक्रीज, अपोजिट है स्पीड डिक्रीज। याद रखना इस बात को, ठीक है? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सिंपल सी बात बताओ तुम जरा, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी v1 कितना है? -20। पहले वेलोसिटी v1 थी और कुछ देर के बाद वेलोसिटी v1 से बदलकर v2 हो गई, -30 हो गई। बताओ जरा स्पीड फटाफट, -20 से -30 हुई वेलोसिटी, तो स्पीड जल्दी बताओ इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? क्या कहते हो? स्पीड इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? -20 से -30 हुआ, देखते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हो। स्पीड का मैग्नीट्यूड कितना है? सॉरी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्पीड। वेलोसिटी -20 है, मतलब स्पीड कितना है? 20। वेक्टर में माइनस प्लस किसका हिस्सा होगा? डायरेक्शन का। माइनस का मतलब डायरेक्शन, प्लस का मतलब डायरेक्शन, माइनस का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, प्लस का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का माइनस क्या हुआ? डायरेक्शन, और 20 क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हुआ? स्पीड। तो स्पीड कितनी है? 20, और बाद में वेलोसिटी -30 हुई, मतलब स्पीड कितनी हो गई? 30। तो स्पीड 20 से 30 हुई, इसका मतलब कि यहाँ पर स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रही, स्पीड इंक्रीज कर रही। स्पीड कंपेयर करने के लिए माइनस प्लस नहीं देखेंगे, मैग्नीट्यूड देखेंगे। 20 से 30 हुआ, स्पीड इंक्रीज कर रही। जरा बताओ यहाँ पे वेलोसिटी, हाँ तो ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे पहले वेलोसिटी, इसको हटाओ, इसको मत देखो, मान लो वेलोसिटी पहले -30 थी और बाद में वेलोसिटी -40 हो गई। सॉरी, मान लो वेलोसिटी पहले -30 थी और बाद में वेलोसिटी -20 हो गई, -30 से -20 हो गई। तो स्पीड क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा? तो पहले वेलोसिटी -30 थी, स्पीड मतलब कितनी थी? 30। बाद में वेलोसिटी -20 हुई, मतलब स्पीड कितनी हो गई? 20। तो स्पीड डिक्रीज कर रही। तो याद रखना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा? स्पीड। क्लियर है आप लोग को ये? ठीक है, सिंपल सी बात थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग मेनली बात करेंगे ग्राफ की। इस टॉपिक में जो मैं कह रहा था कि आज हम लोग ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है? ये देखो, रास्ता कैसा है? स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन रास्ते से जा रही है, रास्ता स्ट्रेट लाइन है, तभी तो ये क्या कहलाता है? मोशन इन वन डायमेंशन।
वन डायमेंशन में रास्ता स्ट्रेट लाइन है। हमें पता है कि बॉडी अलग अलग टाइम पे बॉडी की पोजीशन अलग अलग होगी, तो हमने इस पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया, हमें एक कर्व मिला। लेकिन क्या है, 1D है कि 2D है? ऑब्वियसली 1D है। ये तो ग्राफ है, रास्ता कैसा है? स्ट्रेट लाइन। और रास्ता स्ट्रेट लाइन है तो क्या कहलाएगा? मोशन इन वन डायमेंशन। और इस वन डायमेंशन के लिए पोजीशन टाइम के बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ये ग्राफ आया। तुम्हें यहाँ पे बताना है कि 3 चीजें बतानी है तुम इस ग्राफ को देख के, कि वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, स्पीड इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जल्दी बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है? वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, स्पीड इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ठीक, चलो आपने सोच लिया होगा, मैं बताता हूं। पोजीशन टाइम में अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, पोजीशन टाइम में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो उस टेंजेंट का जो स्लोप tan थीटा होता है, पोजीशन टाइम के टेंजेंट का स्लोप tan थीटा क्या होती है? वेलोसिटी। तो इसका स्लोप जो tan थीटा होगा वो क्या होगा? वेलोसिटी। और थीटा दिख रहा है कि 90 से कम है, और थीटा 90 से कम, तो tan थीटा क्या हुआ? पॉजिटिव। थीटा 90 से कम, tan थीटा पॉजिटिव। थीटा 90 से ज्यादा, tan थीटा नेगेटिव। 90 से कम, tan थीटा पॉजिटिव, तो वेलोसिटी क्या हुई? पॉजिटिव। तो क्लियर हो गया कि इस ग्राफ में जो वेलोसिटी है वो कैसी है? पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब देखते हैं कि यहाँ पर स्पीड इंक्रीज कर रही कि डिक्रीज कर रही। ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम है, सेम ग्राफ है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहले हम लोग मान लो यहाँ पर थे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, उस टेंजेंट का एंगल कितना है? θ1। फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए, फिर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, उसका एंगल कितना है? θ2। θ1 से θ2 हुई। तो यहाँ पर देख लो, तो पहले वेलोसिटी क्या कहलाएगी? tan θ1, तो tan 30 बोल दिया, और बाद में वेलोसिटी क्या लिखूं मैं? ऐसे समझाने के लिए मैं 30, ऑब्वियसली θ1 से ज्यादा θ2 है, तो पहले एंगल 30 है तो बाद में कितना होगा? 60। tan 30 कितना हो जाएगा? +1/√3, और tan 60 कितना हो जाएगा? +√3। तो वेलोसिटी क्या है? +1/√3। तो स्पीड कितनी हुई? 1/√3। वेलोसिटी कितनी है? +√3। तो स्पीड कितनी हुई? √3। तो यहाँ पर देखो, स्पीड 1/√3 से √3 हो गया, मतलब स्पीड इंक्रीज कर रहा और स्पीड इंक्रीज कर रहा। क्लियर है? यहाँ पे एकदम क्लियर है। जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रहा। हाँ, स्पीड पहले क्या था? 1/√3, बाद में कितना हो गया? √3। स्पीड इंक्रीज कर रहा। अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल होंगे कि अपोजिट होंगे? बिल्कुल सही सोच रहे हो। स्पीड इंक्रीज कर रहा तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या होंगे? पैरेलल। और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव। दोनों डायरेक्शन पॉजिटिव हुआ, दोनों पैरेलल होंगे, तभी तो स्पीड इंक्रीज करेगी। तो मैंने 3 बातें कही थी, तीनों आ गया। पहला मैंने पूछा था वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। स्पीड इंक्रीज कर रहा, क्यों इंक्रीज कर रहा? स्लोप से क्लियर हुआ कि जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रहा, और स्पीड इंक्रीज कर रहा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे, ये ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे आप लोग, ये सब कुछ इसको भी लिखना, आपको इसको भी लिखना है और इसको भी लिखना है। ठीक है, चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट ग्राफ पे। नेक्स्ट ग्राफ आपको बताना है, यही 3 बात बताना है आपको कि वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, स्पीड इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ये रहा वो ग्राफ, इस बार ग्राफ ऐसा है। ठीक है, वन डायमेंशन का पोजीशन टाइम का ग्राफ ये है। जल्दी बताओ, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव, स्पीड इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, चलो उम्मीद है कि आपने सोच लिया होगा। ये देखो, ये सेम ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने, ये सेम ग्राफ है। यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ किया, पहले ऑब्वियसली पहले ये है, पहले यहाँ पे है, बाद में यहाँ पहुँच गए, तो पहले टेंजेंट का एंगल कितना है? ऑब्वियसली देखो ना, पहले ये मूवमेंट आएगा T1 और बाद में ये मूवमेंट आएगा T2। T1 पहले, T2 बाद में। T1 का एंगल θ1, T2 का एंगल θ2। तो टेंजेंट पहले tan θ1, बाद में tan θ2। थीटा भी क्या है? वेलोसिटी क्या होता है? स्लोप। और स्लोप क्या है? tan थीटा। थीटा दोनों थीटा क्या है? 90 से कम और 90 से कम, तो वेलोसिटी कैसी हुई? पॉजिटिव या नेगेटिव? बिल्कुल सही, तो वेलोसिटी क्या हुई? पॉजिटिव। अब बताओ यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव सोचने के लिए आपको यही देखना पड़ेगा कि स्पीड इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। जल्दी देखो, तो यहाँ पर देखो, मान लो वेलोसिटी पहले मैंने क्या लिखा? tan 60 लिखा, tan 60। तो बाद में वेलोसिटी में क्या लिखूं? पहले वेलोसिटी में tan 60 लिखा, तो बाद में वेलोसिटी में क्या लिखूं? tan क्या लिखूं? 30 लिखूं कि 70 लिखूं? tan 30 की tan 70? ऑब्वियसली तुम देख सकते हो, एंगल पहले क्या है? ज्यादा, और बाद में एंगल क्या है? कम। यहां पर देखो, मेरा हाथ देखो, अगर मेरा हाथ ऐसे गया मतलब एंगल बढ़ रहा, स्लोप बढ़ रहा। अगर मेरा हाथ ऐसा गया तो एंगल बढ़ रहा, मतलब स्लोप जो है वो घट रहा। ठीक,
तो यहां पर देखें तो पहले 1060, बाद में कितना होगा 1030। तुमको 30 क्यों होगा? अरे एग्जाम्पल ले रहा हूं, पहले ज्यादा है एंगल, बाद में कम है, बस इतना कहना चाह रहा हूं। तो पहले वेलोसिटी कितनी थी 1060, मतलब कितना +√3, बाद में कितना हो गया +1/√3। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्पीड, पहले स्पीड क्या है √3, बाद में स्पीड क्या 1/√3। स्पीड डिक्रीज कर रही, और स्पीड डिक्रीज कर रही मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में क्या होंगे? पैरेलल की अपोजिट। बिल्कुल सही, आपस में क्या होंगे? अपोजिट। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है? पॉजिटिव। इसका मतलब कि यहां पर जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन कैसा होगा? नेगेटिव। वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि यहां पर स्पीड डिक्रीज कर रही। क्यों डिक्रीज कर रही? क्लियर है कि स्लोप घट रहा, तो इससे क्लियर हुआ कि स्पीड जो है वो घट रही, स्पीड यहां पर डिक्रीजिंग है। क्लियर हो गया होगा आप लोग को? इसको भी नोट करेंगे आप अपनी कॉपी पे, ठीक। तो चलो ये सेकंड हो गया। बढ़ते हैं अगले ग्राफ पे हम लोग, ठीक है। अगर आप लोग को नोट करना है तो वीडियो को रोक के आप लोग इसको आराम से नोट कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट ग्राफ पे। नेक्स्ट ग्राफ में वही तीन चीज आपको बतानी है। यहां पे इसका आपको बताना है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, स्पीड इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये आपको बताना है। जल्दी बताओ। ठीक है, उम्मीद है कि आपने इसको सोच लिया होगा। मैं करता हूं अब, सोच लिए। अगर अभी भी नहीं सोच पाओ तो वीडियो को रोक के सोचो। चलो मैं करता हूं, वही ग्राफ मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। ये पोजीशन टाइम के बीच का ग्राफ है और ये हमने कर्व ड्रॉ किया, ऐसा ही कर्व मिला। देखते हैं पहले तो यहां पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये देखो यहां पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। ये एंगल कितना है? थीटा। वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा? स्लोप क्या होगा? tan थीटा। और एकदम क्लियर दिख रहा है यहाँ पर कि थीटा 90 से क्या है? ज़्यादा, और थीटा 90 से ज़्यादा तो tan थीटा क्या हुआ? नेगेटिव। इसका मतलब कंफर्म होता है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव होगी, ठीक। लेट्स से ऐसे ही समझाने के लिए मैं इस एंगल को ले रहा हूँ 120 डिग्री, 120 डिग्री ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, पहले ये है और बाद में ये है। चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया। अब बताओ ये एंगल कितना आएगा? 120 से ज़्यादा आएगा कि 120 से कम आएगा? बोलो। बिल्कुल एकदम साफ साफ दिख रहा है, ये एंगल 120 है तो ये वाला एंगल ऑब्वियसली 120 से क्या है? ज़्यादा दिख रहा है, एकदम क्लियर 120 से ज़्यादा। ऐसे ही एग्जाम्पल के रूप में समझाने के लिए 120 से ज़्यादा मैंने क्या ले लिया? 150। अब तुम ये मत कहना कि 150 क्यों लिया, अरे 130 ले लो, कुछ भी ले लो, बस समझाने के लिए मुझे 120 ज़्यादा लेना था, मैंने 150 ले लिया, ठीक है। तो पहले वेलोसिटी क्या थी? tan 120, और बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई? tan 150। tan 120 की वैल्यू क्या होती है? tan 120 की वैल्यू क्या होती है? -√3 होती है। tan 150 की वैल्यू क्या होती है? -1/√3 होता है। tan 120 -√3 -1/√3। जल्दी बताओ यहाँ पे स्पीड, ये वेलोसिटी है, स्पीड क्या है? जल्दी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? स्पीड यहाँ पे इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? ठीक है, देखो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड क्या होती है? पॉजिटिव। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो ये क्या होगा? वेलोसिटी क्या है? -√3, लेकिन स्पीड क्या है? √3। बाद में वेलोसिटी कितनी है? -1/√3, लेकिन स्पीड कितना है? 1/√3। तो क्लियर है स्पीड डिक्रीज कर रही। हाँ, स्पीड डिक्रीज कर रही, और अगर स्पीड डिक्रीज कर रही, स्पीड डिक्रीजिंग है यहां पर, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में क्या होंगे? अपोजिट होंगे। तो वेलोसिटी यहां पर कैसी है? नेगेटिव। इसका मतलब कंफर्म है कि जो एक्सेलरेशन हुआ वो कैसा हुआ? पॉजिटिव। आया समझ में? देखो फटाफट, स्पीड डिक्रीज कर, इस एग्जांपल से स्पीड डिक्रीज कर रही मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या होंगे? अपोजिट। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन यहां पे कैसा है? नेगेटिव। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहां पर एक्सेलरेशन जो आया वो क्या आया? पॉजिटिव। लिख लेंगे इसको आप लोग, ठीक। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट ग्राफ पे। नेक्स्ट ग्राफ की बात की जाए, यहां देखो, ठीक है। जल्दी से इस ग्राफ के बारे में सोचो कि क्या होगा। वही बात, वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, जल्दी सोचो।
वीडियो को रोक के आप सोच सकते हो क्या होगा। ओके ठीक है, चलो सोच लिया आपने, क्या सोचा, देखते हैं कि जो आपने सोचा वो सही है या गलत। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं, ये पिछले ग्राफ का था, ये जो लिखा था वो पिछले ग्राफ का लिखा था, इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटा रहा हूं, बात करते हैं इस ग्राफ की। ठीक है, चलो यहां देखो, तो यही ग्राफ दोबारा मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सेम ग्राफ, ये पोजीशन टाइम के बीच का ये ग्राफ है, और ये ग्राफ यहां पर हमें कुछ इस टाइप से ग्राफ मिला। एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं इस ग्राफ को, लेट से कुछ इस टाइप से हमें ग्राफ मिला। ठीक है, चलो टेंजेंट ड्रॉ किया, तो यहां पर पहले ये है, ऑब्वियसली पहले ये है, बाद में ये है, पहले ये बाद में ये, पहले यहां टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, यहां टेंजेंट ड्रॉ किया, अरे ये टेंजेंट ड्रॉ किया, और लेट से ये एंगल कितना आ गया, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुको रुको, थोड़ा इसको और सुंदर करने दो। हाँ, तो यहां पर मैं टेंजेंट ड्रॉ किया, और इस टेंजेंट का एंगल लेट से 150 है, ऐसे ही ले रहा हूं 150, पहले ये 150 है, इसका मतलब पहले वेलोसिटी कितनी हुई, पहले वेलोसिटी कितनी हुई tan 150, और tan 150 की वैल्यू होती है -1/√3। ठीक, अब बाद में टेंजेंट यहां ड्रॉ करूंगा। अब बताओ ये एंगल तुम्हें क्या दिख रहा है, 150 से ज्यादा कि 150 से कम, ये 150, तो ऑब्वियसली एकदम क्लियर दिख रहा है कि 150 से क्या है, कम। और लेट्स से मैंने क्या लिखा है इसको, ऐसे ही 150 से कम, मैंने क्या लिख दिया 120। तो पहले वेलोसिटी tan 150 थी, अब वेलोसिटी कितनी हो गई tan 120, और tan 120 की वैल्यू कितनी हो गई -√3। ठीक है, चलो अब देखो इधर काम हो गया, स्पीड निगेटिव नहीं होती, तो पहले स्पीड क्या थी 1/√3, बाद में स्पीड क्या हो गई √3, मतलब यहां पर स्पीड जो है वो इंक्रीजिंग है, स्पीड इंक्रीजिंग है, स्पीड इंक्रीज कर रही, एकदम देखो ना, पहले ये था बाद में ये ज्यादा है, स्पीड इंक्रीज कर रही, और देखो एंगल क्या है 90 से ज्यादा, इसका मतलब वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, स्लोप, स्लोप क्या होता है tan थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा यहाँ पर 90 से ज्यादा, तो वेलोसिटी निगेटिव हुई, वेलोसिटी तुम देख लो निगेटिव है, और स्पीड इंक्रीज कर रही। अगर स्पीड इंक्रीज कर रही तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी कैसे होंगे, पैरेलल कि अपोजिट, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन निगेटिव है तो बिल्कुल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी कैसा होगा, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होंगे तभी दोनों पैरेलल होंगे, तभी तो स्पीड इंक्रीज करेगी, तो यहां पर एक्सेलरेशन कैसा आया, नेगेटिव। सोच लो अच्छे से मैंने क्या किया, फटाफट एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं, पहले मैंने टेंजेंट यहां ड्रॉ किया, बाद में यहां ड्रॉ किया, पहले एंगल ये, बाद में एंगल ये, दोनों एंगल 90 से ज्यादा, स्लोप क्या होता है वेलोसिटी, एंगल 90 से ज्यादा, वेलोसिटी क्या हुई नेगेटिव, पहले वेलोसिटी इतनी, बाद में इतनी, स्पीड मैग्नीट्यूड होगा, और स्पीड इंक्रीज कर रही, और स्पीड इंक्रीज कर रही, दोनों पैरेलल होंगे, वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव। इसको भी अपनी कॉपी पे ठीक से नोट कर लेंगे। चलो, तो अभी तक हमने 4 ग्राफ देखे, 4 ग्राफ देखे, ठीक है। अब दोबारा मैं उस पर एक बार फिर से लास्ट में उसको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन वो 4 हमने इंपॉर्टेंट ग्राफ देखे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो, ठीक है, तो अभी तक हमने जो पोजीशन टाइम का ग्राफ देखा, उस सारे ग्राफ में जो ग्राफ था वो कर्व था, कर्व। अभी हम लोग पहली बार जो देख रहे हैं ग्राफ, वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन। पोजीशन टाइम ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। एक चीज आप लोग याद रखना, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो टेंजेंट का स्लोप कांस्टेंट होगा। क्या कहा मैंने, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो टेंजेंट का स्लोप कांस्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे आपको बताना है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वही बात इसके लिए, वही बात इसके लिए। जल्दी से आप तीनों के बारे में सोच लें, तीनों को सोच लो कि कहाँ क्या है। उसके लिए आप चाहो तो वीडियो को रोक सकते हो आप। ठीक है, चलो मैं करता हूँ। यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप क्या है, tan थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 90 से कम, तो वेलोसिटी क्या हुई, पॉजिटिव। और ये क्लियर है कि स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट का स्लोप क्या है, कांस्टेंट, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट। और याद रखो, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को चेंज करना। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो किस बात का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना है, 0।
वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर जल्दी सोचो, बिल्कुल। तो यहाँ पे वेलोसिटी का स्लोप क्या होगा, tan थीटा, tan थीटा। अच्छा, यहाँ वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, बिल्कुल सही। थीटा क्या है, 90 से ज़्यादा, तो tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव, तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। और मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को कि tan थीटा इक्वल्स टू माइनस tan अल्फा होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan अल्फा होगा। क्यों होगा माइनस tan अल्फा, tan थीटा, यहाँ पे देखो थीटा इक्वल्स टू कितना है, 180 माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस अल्फा है, और tan 180 माइनस अल्फा कितना होता है, माइनस tan अल्फा। ये पढ़ोगे आप लोग मैथमेटिक्स में कि tan 180 माइनस अल्फा क्या होता है, माइनस tan अल्फा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस tan अल्फा। और तो क्लियर है कि वेलोसिटी कैसी आई, यहाँ पर नेगेटिव आई। अच्छा, वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल, बोलो, बिल्कुल सही। अरे ग्राफ स्ट्रेट लाइन, तो स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कैसी हुई, कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, 0। ठीक, क्लियर। चलो, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, स्लोप, स्लोप क्या है, tan थीटा, थीटा क्या है, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल। यहाँ पर देखो इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल कितना है, 0। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा, और थीटा कितना, 0, तो tan 0 कितना हुआ, 0। तो वेलोसिटी कितनी हुई, 0। और ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट, तो वेलोसिटी 0 है जो कि क्या है, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0। तो एक्सेलरेशन यहाँ भी 0 है, एक्सेलरेशन यहाँ भी 0 है, यहाँ भी एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है जो कि कांस्टेंट है, और वेलोसिटी 0 है जो कि क्या है, कांस्टेंट। और तीनों में वेलोसिटी कांस्टेंट है, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे 0 हो, तीनों में वेलोसिटी कांस्टेंट, जैसे तीनों में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 0। ठीक है, मैं इसको आपको याद करने के लिए नहीं कह रहा कि आप इसको, जो जितने ग्राफ मैंने कहे हैं याद करने की बात नहीं कर रहा, लॉजिक समझो कि मैं क्या लॉजिक दे रहा हूं। ठीक है, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, याद रहे तो, लेकिन नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, तुरंत तुरंत तुम निकाल लोगे कि कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव, कब 0। तो ये हमारा, हमने कुछ ग्राफ ड्रॉ किए पोजीशन और टाइम के बीच में। ठीक है, तो ऊपर जो हमने 4 कर्व ड्रॉ किए थे उसके बाद मैं दोबारा करता हूँ। इसमें आप गलती नहीं करते हो, लेकिन उस कर्व में गलती करते, इसलिए मैं दोबारा उन चारों ग्राफ की बात करने जा रहा। ये देखो, ये वही 4 तो ग्राफ थे। ठीक है, यही तो हमने पढ़ा, ये पढ़ चुके इसलिए पहले से लिखा हुआ है। ये पहला ग्राफ था जिसकी वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव, दिख भी रहा है पॉजिटिव, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, यहाँ वेलोसिटी कैसी, नेगेटिव, यहाँ वेलोसिटी कैसी, नेगेटिव, पोजीशन टाइम का। ठीक है, फिर हमने पहले ग्राफ का एक्सेलरेशन क्या देखा था, पॉजिटिव, दूसरे का क्या देखा था, नेगेटिव, तीसरे का पॉजिटिव, और चौथे क्या देखा था, नेगेटिव। देख चुके हम लोग, अभी आज ही देखा। दोनों पैरेलल हैं, स्पीड बढ़ रही है, दोनों अपोजिट हैं, स्पीड घट रही, दोनों अपोजिट, स्पीड घट रही, और दोनों पैरेलल तो स्पीड बढ़ रही। ये अभी हमने स्टार्टिंग में ये 4 ग्राफ देखे थे, 4 ग्राफ देखे थे। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कौन कौन सा है, कौन कौन सा पॉजिटिव है, ये वाला एक्सेलरेशन पॉजिटिव और ये वाला। तुम ये देखो, इन दोनों का ग्राफ का एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी पॉजिटिव भी नेगेटिव, लेकिन एक्सेलरेशन ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और इन दोनों ग्राफ का एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। तो इन दोनों को मिलाकर क्या कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। देखो इधर, देखो देखो, इसको देखो, ये वाला पोर्शन ये वाला है, और ये वाला पोर्शन ये वाला है, तो दोनों को मिलाकर कुछ इस टाइप से ग्राफ मिला। ठीक, अच्छा, और क्या इन दोनों को मिलाकर क्या ये ग्राफ बनेगा, ये वाला इसको देखो और ये वाला इसको देखो। ठीक है, ये भी पोजीशन टाइम के बीच का ग्राफ है। तो जरा तुम ये बताओ, क्या इस पूरे ग्राफ का एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, जल्दी। हाँ, ये और दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब कंफर्म होता है कि इस पूरे ग्राफ का जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। और इस क्या इस पूरे ग्राफ का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जल्दी। ये वाला इससे मैच कर रहा, ये वाला इससे मैच कर रहा, दोनों का एक्सेलरेशन क्या, नेगेटिव। तो इस पूरे ग्राफ का एक्सेलरेशन कैसा हुआ, नेगेटिव। पूरे ग्राफ का यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और पूरे ग्राफ का यहां पर एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। हाँ, वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी बहुत इजी है। अरे एंगल 90 से कम, वेलोसिटी पॉजिटिव, एंगल 90 से ज्यादा, वेलोसिटी नेगेटिव। यहां पे टेंजेंट का एंगल देखो ना, यहां पे टेंजेंट का एंगल 90 से ज्यादा, तो इसका वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। और यहां पे टेंजेंट का एंगल 90 से कम, तो यहां वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। यहां पे टेंजेंट का एंगल 90 से कम, वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। यहां पे टेंजेंट का एंगल 90 से ज्यादा, वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। तो वेलोसिटी तो तुम तुरंत निकालोगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो वेलोसिटी क्या है यहां पे, स्लोप। बस एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन भी निकाल लोगे, लेकिन एक्सेलरेशन निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम।
तो ज़्यादा अच्छा है कि आपको याद रहे कि इस कर्व का, इस पूरे कर्व का एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, इस पूरे कर्व का एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। याद रहे, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें निकालना तो आता ही है, तब से मैं मेहनत क्यों कर रहा हूं निकालने के लिए, तो लेकिन याद रहे तो बहुत अच्छी बात है कि इसका पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव होगा। चलो याद करने का मैं एक और सिंपल तरीका बताता हूं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव, एक इंटरेस्टिंग तरीका बताता हूं याद करने का कि कैसे याद रहेगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ठीक है, ये अजीब से इंसान बने हुए हैं, कुछ ज़्यादा ही अजीब सा बन गया, इतना अजीब से बनाने का प्लान नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। चलो मान लो ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ। बताओ तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर मेरा मूड कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव कि नेगेटिव? अच्छा, मैं दुखी हूँ कि खुश हूँ, इसको देख के बताओ ना। मैं यहाँ पे दुखी हूँ कि खुश हूँ? ऑब्वियसली स्माइल कर रहा हूँ, खुश हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर मैं दुखी हूँ। खुश हूँ मतलब मेरा मूड कैसा है, मूड, मेरा मूड, अरे मैं हूँ ये, मेरे नाक कान आँख जो भी है। हाँ बताओ, मैं खुश हूँ या दुखी हूँ? खुश हूँ मतलब मेरा मूड कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव, मेरा मूड कैसा है, पॉजिटिव। और यहाँ मेरा मूड दुखी हूँ, मूड कैसा है, नेगेटिव। क्या ये मेरा फेस का ये एक्सप्रेशन, क्या ये इस कर्व से मैच कर रहा है? क्या ये इस कर्व से मैच कर रहा है? हाँ, इसका मतलब बस याद रखने के लिए कि अगर मेरा मूड पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर मेरा मूड पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन किस ग्राफ में? पोजीशन टाइम ग्राफ में, ये याद रखना। सिर्फ पोजीशन टाइम की बात हो रही है, वेलोसिटी टाइम नहीं, पोजीशन टाइम में। पोजीशन टाइम में मेरा ग्राफ अगर हंसते हुए चेहरे से, स्माइल करते हुए चेहरे से मैच कर रहा है, पोजीशन टाइम में ग्राफ हंसते हुए चेहरे से मैच कर रहा है, मतलब मूड पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। और पोजीशन टाइम में अगर ग्राफ रोते हुए चेहरे से मैच कर रहा, दुखी चेहरे से मैच कर रहा, मतलब मूड कैसा है, नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ऐसे याद कर सकते हैं। हंसता हुआ एक्सेलरेशन पॉजिटिव, रोता हुआ एक्सेलरेशन नेगेटिव। अब उम्मीद है कि आपको याद रहेगा। ठीक, ठीक है, इसको जरूर लिखना, इसको आप लोग अपनी कॉपी पे जरूर नोट करना, इंटरेस्टिंग है और यही आपको हमेशा याद रखाएगा, जल्दी होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। इसको जरूर लिखना अपनी कॉपी पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्या, पोजीशन टाइम के बीच में ग्राफ। अब हम लोग आगे बात करेंगे किसके, वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ, वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज और देख लें हम लोग। अभी एक बार जरा पोजीशन टाइम की ही छोटी सी बात और कर ली जाए। हाँ, ये पोजीशन टाइम के बीच में ही ग्राफ है, पोजीशन टाइम के बीच का ये ग्राफ। ठीक है, बताओ यहां पर एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? स्पीड तो इंक्रीज कर रही है, स्पीड तो इंक्रीज कर रही है। एक्सेलरेशन क्या है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? बोलो क्या है एक्सेलरेशन? ठीक है, हमने इसके बारे में क्या देखा? हमने इसके बारे में देखा था कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये किसका हिस्सा है, हंसते हुए चेहरे का हिस्सा है, हंसते हुए चेहरे का हिस्सा है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और ये देखा था हमने यहाँ पे स्पीड इंक्रीज कर रही है, देखा था वेलोसिटी पॉजिटिव, स्पीड इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इतना कुछ हमने देखा था। लेकिन मैंने पूछा कि एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, जल्दी बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? ठीक, तो बहुत लोग बोलते हैं कि इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा, बिल्कुल नहीं। अभी मैं दिखाऊंगा कि ग्राफ अगर ऐसा है तो हो सकता है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा हो, क्या पता एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा हो, और क्या पता एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। क्या पता एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग, और क्या पता एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। इस ग्राफ को देखकर आप ये नहीं बता पाएंगे कि एक्सेलरेशन बढ़ा घटा या कांस्टेंट रहा। आप सिर्फ इतना बता पाओगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लेकिन ये नहीं बता पाओगे कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा, घट रहा है या कांस्टेंट है। नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे, मैं दिखाता हूं आप लोग को। एक मिनट रुको, नहीं बता पाओगे आप। चलो यहां देखो, x इक्वल्स टू, और x इक्वल टू मैंने क्या लिखा है, टी स्क्वायर।
एक x इक्वल टू क्या लिखा, टी क्यूब, x इक्वल टू टी स्क्वायर, x इक्वल टू टी क्यूब, और x इक्वल टू क्या लिखा मैंने, x इक्वल टू मैंने लिखा t के पावर t के पावर 3/2, ठीक है। तो x इक्वल टू पहला देखा t के पावर 3/2 लिखा मैंने, दूसरा x इक्वल टू मैंने क्या लिखा, टी स्क्वायर, और तीसरा मैंने x इक्वल टू क्या लिखा, टी क्यूब, ठीक है। चलो ये तीन अलग अलग इक्वेशन है पोजीशन टाइम के बीच में, पहला, दूसरा, तीसरा। ये अलग मोशन है, रास्ता स्ट्रेट लाइन, इस मोशन का पोजीशन टाइम के बीच में इक्वेशन, रास्ता स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन रास्ते के पोजीशन टाइम के बीच में इक्वेशन है। अब एक काम करते हैं, इन तीनों के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। पोजीशन टाइम के बीच में मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, ठीक है, पोजीशन टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ तीनों का, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट वाले ग्राफ ड्रॉ करूँ, फर्स्ट वाले का ड्रॉ करूँ पोजीशन टाइम के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। सेकंड वाले ग्राफ ड्रॉ करूँ, ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। थर्ड वाले का ड्रॉ करूं, ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। तुम कहोगे तीनों ग्राफ सेम है, नहीं, तीनों ग्राफ सेम नहीं है, तीनों अलग अलग ग्राफ है, लेकिन हम देख के बता नहीं पाएंगे कि क्या अंतर है, लेकिन तीनों में डिफरेंट है। तीनों ग्राफ देखने में एक जैसा होगा, ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन तीनों आपस में बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। और क्या डिफरेंस है वो सब कुछ और डिटेल में तुम पढ़ोगे, जब मैथमेटिक्स में आप 12th में ग्राफ पढ़ोगे तो तुम्हें और क्लियर होगा। बस तुम इतना जानो अभी तक कि देखने में ग्राफ तो तीनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन तीनों जैसे हैं नहीं। पहला ग्राफ ये ड्रॉ किया, दूसरा ये ड्रॉ किया, तीसरा मैंने ये ड्रॉ किया, तीनों लगभग देखने में एक जैसे होंगे, लेकिन तीनों एक जैसे हैं नहीं, ठीक है। अब ये देखें फर्स्ट वाले को मैं डिफरेंशिएट करूं, ये x इक्वल टू पहले वाले का t के पावर 3/2। पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलती है, वेलोसिटी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 3/2 रूट टी आएगा। तो कर लें डिफरेंशिएट, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा। फिर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, और ये कितना आएगा, 3/4 रूट टी। तो इसको डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला, एक्सेलरेशन। अब इसका ग्राफ देखें, x इक्वल टू टी स्क्वायर, पोजीशन को डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी क्या आई, 2t, और इसको डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन कितना आया, 2। अब इसकी बात करें, x इक्वल टू टी क्यूब, पोजीशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, वेलोसिटी कितनी आई, 3t स्क्वायर, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना आया, 60। तीनों ग्राफ देखने में ऐसा ही है। चलो जब मैंने कह दिया कि तीनों ग्राफ देखने में ऐसा ही होगा ऐसा ही। तीनों किससे मैच कर रहा है, अगर इन सबको ना देखो, तीनों किससे मैच कर रहा है, हंसते हुए चेहरे से। तो इन तीनों का एक्सेलरेशन अपने आप पॉजिटिव आना चाहिए। चेक करते हैं कि तीनों का एक्सेलरेशन क्या पॉजिटिव आया, तुम देखो, क्या ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, हाँ। क्या ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, हाँ। क्या ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, हाँ, बिल्कुल। तीनों का एक्सेलरेशन पॉजिटिव आना चाहिए, और तीनों का एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया। देख लो एकदम क्लियर, डिफरेंशिएट करने से जो एक्सेलरेशन आया वो पॉजिटिव ही आया। अब बताओ ये एक्सेलरेशन कैसा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम तो बढ़ते जाएगा। एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव तो है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है, डिक्रीजिंग। ये एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। अरे 2 टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। और ये एक्सेलरेशन कैसा है, डिक्रीजिंग कि इंक्रीजिंग, टाइम के बढ़ने के साथ एक्सेलरेशन बढ़ रहा। इसका ग्राफ ऐसा होगा जिसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव और डिक्रीजिंग, इसका ग्राफ ऐसा ही होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेकिन कांस्टेंट। इसका ग्राफ ऐसा होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग। ये हमने देखा, ठीक। तो अब तुम बताओ, तो मैं फिर से वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये पोजीशन टाइम के बीच में ग्राफ है, ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ ऐसा मिला, बताओ इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल ये हंसते हुए चेहरे से मैच कर रहा, तो इसका एक्सेलरेशन तो कैसा होगा, पॉजिटिव। अब बताओ ये एक्सेलरेशन कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि कांस्टेंट है, बोलो। हाँ, यहां पे अब तुम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि क्या पता ये ग्राफ ये वाला हो, क्या पता ये ग्राफ ये वाला हो, हमें नहीं पता कि ग्राफ ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है।
हमें नहीं पता। हाँ, लेकिन तीनों का एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। अगर ग्राफ क्या पता ये हो तो एक्सेलरेशन घट रहा है, क्या पता ग्राफ ये हो तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा, क्या पता है ग्राफ ये हो तो एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट। मतलब इतनी मेहनत मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस ग्राफ को देखकर क्या हम लोग ये बता पाएंगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? हाँ, बता पाएंगे कि एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। क्या ये बता पाएंगे कि एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? नहीं। इस ग्राफ को देख के आप ये नहीं बता पाओगे कि एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, सिर्फ इतना बता पाओगे कि क्या है? पॉजिटिव। लेकिन क्या पता एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग हो, क्या पता डिक्रीजिंग हो, क्या पता कांस्टेंट हो। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो ठीक। आप लोग पढ़ोगे मैथमेटिक्स में पढ़ोगे कि इस कर्व का नाम पैराबोला नहीं है। मैथमेटिक्स में पढ़ोगे इस कर्व का नाम पैराबोला नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स में पढ़ोगे आप लोग कि इसको हम लोग पैराबोला बोल। अगर x इक्वल टू टी स्क्वायर जैसा टर्म है, टी स्क्वायर जैसा टर्म है, तो ये ग्राफ क्या कहलाता है? पैराबोला। क्या कहलाता है ये? हाँ, ये क्या कहलाएगा? पैराबोला। क्या यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? बिल्कुल कांस्टेंट है। तो मैं बस कहना ये चाहता हूं, अगर रास्ता स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन रास्ते में का जो एक्सेलरेशन है अगर वो कांस्टेंट हो तो उसके पोजीशन टाइम का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा? पैराबोला। ग्राफ पैराबोला आएगा। फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो पोजीशन टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ क्या मिलेगा? पैराबोला। ये पैराबोला नहीं, ये पैराबोला नहीं, वो क्या है? पैराबोला। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये लिखा भी हुआ है। इन वन डायमेंशनल मोशन इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन पोजीशन टाइम ग्राफ इज पैराबोलिक। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पोजीशन टाइम के बीच का जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक होगा। ठीक है, चलो, तो ये हमारा प्रॉपरली कंप्लीट होता है पोजीशन टाइम के बीच का ग्राफ। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग। देखो इधर, ठीक है, बस 3 ग्राफ लिए मैंने, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। बताओ यहां पे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कैसा है? कांस्टेंट की वेरिएबल। ग्राफ स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी कैसा है? कांस्टेंट की वेरिएबल। बोलो। अरे ये ग्राफ पोजीशन और टाइम के बीच का नहीं है, ये ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच का है। वेलोसिटी तो साफ साफ दिख रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही, वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है, वेलोसिटी बढ़ रही। हाँ, वेलोसिटी यहां पर इंक्रीजिंग, देख लो यहां पर वेलोसिटी कैसी? वेलोसिटी का ग्राफ है, वेलोसिटी यहां पे कैसा है? कांस्टेंट। यहां पे वेलोसिटी कैसी? इंक्रीजिंग। और यहां वेलोसिटी कैसी है? डिक्रीजिंग। ठीक है, अब बताओ यहां पे एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? जल्दी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव? बिल्कुल सही, याद रखना, वेलोसिटी और टाइम के टेंजेंट का स्लोप, वेलोसिटी और टाइम के टेंजेंट का स्लोप tan थीटा, वो क्या होता है? एक्सेलरेशन। अरे अब पिछले वाले से कंफ्यूज मत हो, पिछला वाला क्या था? पोजीशन टाइम ग्राफ, और ये ग्राफ क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका स्लोप क्या होगा? एक्सेलरेशन। और थीटा क्या है? 90 से कम, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? यस या नो? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? अरे ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, और कितनी बार कहूंगा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी तो इंक्रीज कर, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। क्यों? अरे स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। चलो यहां बता दो, यहां पर क्या होगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव? अगेन यहां भी एक्सेलरेशन क्या होगा? स्लोप। स्लोप क्या होगा? tan थीटा। थीटा क्या है? 90 से ज्यादा। थीटा क्या है? 90 से ज्यादा, तो tan थीटा क्या हुआ? नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ। और जैसा कि ऊपर अभी मैंने कहा था, ऊपर ये बात हुई थी कि इस tan थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं? माइनस tan अल्फा। हाँ, तो यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है और tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस tan अल्फा। और चूंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कैसा हुआ? कांस्टेंट की वेरिएबल, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। क्यों? ग्राफ स्ट्रेट लाइन स्लोप कांस्टेंट, और स्लोप का मतलब क्या? एक्सेलरेशन। तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। हाँ, एक मिनट, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन आया वो कैसा आया? कांस्टेंट आया। यहां पर वेलोसिटी कैसी है?
यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीजिंग, यहाँ वेलोसिटी डिक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। वेलोसिटी को कौन बदलता है, एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी बदल ही नहीं रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। वैसे भी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, स्लोप। स्लोप कितना होता है, tan थीटा, थीटा थीटा दोनों लाइन के बीच का एंगल, और यहाँ पे दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है, 0, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आप लोग को। एक बार फिर से इसकी बात करें, एक्सेलरेशन कितना है, tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस tan अल्फा। तो यहाँ पे रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन माइनस tan अल्फा है, तो रिटार्डेशन क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन क्या कहलाएगा, प्लस tan अल्फा। क्या रिटार्डेशन क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन माइनस tan अल्फा है, तो रिटार्डेशन जो है वो क्या कहलाएगा, tan अल्फा। रिटार्डेशन कब बोलते हैं, जब स्पीड घटती हो। रिटार्डेशन तब कहलाता है जब स्पीड घट रही हो। अगर स्पीड घट रही हो तो जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, उसके मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो हमने ये देखा वेलोसिटी टाइम के बीच का ग्राफ। तो मुझे ये बताओ, लेट्स से ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है, जल्दी बताना। ये एंगल 90 ज्यादा है, एंगल 90 ज्यादा है, जल्दी बताओ इस ग्राफ का वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये एंगल 90 ज्यादा है, वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव, बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि एंगल से क्या मतलब, वेलोसिटी तो क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि ग्राफ इस लाइन के ऊपर है। एंगल का रोल किसके लिए है, वेलोसिटी के लिए कि एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन के लिए है। अरे ये ग्राफ पोजीशन टाइम का ग्राफ नहीं, ये ग्राफ किसका है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। और वेलोसिटी और टाइम में सिंपल सी बात है, वेलोसिटी और टाइम में, रुकना एक मिनट रुको, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का ये ग्राफ है। ग्राफ अगर इस लाइन के ऊपर है तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। ग्राफ इस लाइन के नीचे है तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। इसको एंगल से कोई मतलब नहीं, इसके ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव, इसके नीचे वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। ये ग्राफ वेलोसिटी का ही है। अरे भाई सुनो मेरी बात, अगर मान लो ये y और x के बीच मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, y और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया, तो मैंने पूछा कि यहां पर y क्या होगा। हाँ, ग्राफ इस लाइन के ऊपर है तो y क्या होगा, पॉजिटिव। ग्राफ इस लाइन के नीचे है तो y क्या होगा, नेगेटिव। समझ रहे हैं। तो होता क्या है, जब मैं पूछता हूं y के बारे में तो आपके दिमाग में चलता है स्लोप, पता नहीं क्यों गलत चलता है। मैं पूछ रहा हूं y के बारे में, आपके दिमाग में चलता है स्लोप। नहीं, स्लोप तो क्या होगा, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, dy/dx। इस ग्राफ के टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, dy/dx। फिर से, जब मैं पूछूं y तो y देखो, और जब मैं पूछूं स्लोप तब तुम देखो dy/dx। क्या मैं dy/dx पूछूं तब तुम देखो स्लोप। क्लियर हो गया। हाँ, तो मैं फिर से बोलता हूं, देखो इधर एक मिनट, अगर ये एंगल चाहे 90 से ज्यादा हो चाहे कम, उससे क्या फर्क पड़ता है, ग्राफ इस लाइन के ऊपर है तो वेलोसिटी तो क्या हुई, पॉजिटिव। हाँ, लेकिन इसका स्लोप tan थीटा, ये क्या होगा, एक्सेलरेशन। स्लोप tan थीटा क्या होगा, एक्सेलरेशन, और थीटा क्या है, 90 से ज्यादा, इसलिए जो स्लोप जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। क्लियर है। चलो, तो मैं एक क्वेश्चन देख रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है गलती मत करना, प्लीज गलती मत करना, एकदम दिमाग लगा देना। ये दिमाग में रखो, पोजीशन टाइम का ग्राफ अलग चीज है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ अलग चीज है। ठीक है, ये ग्राफ कन्वर्जन, ठीक, पोजीशन टाइम के बीच में ग्राफ ये कर्व है, और ग्राफ कैसा है, पैराबोला है। इसको कन्वर्ट करो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, फिर कन्वर्ट करो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। मतलब जिस मोशन का एक ग्राफ है पोजीशन टाइम के बीच में, उसी मोशन का यहां ग्राफ कैसा होगा, यहां ग्राफ कैसा होगा। तो इसको देखकर इसको और इसको कंप्लीट करो। ठीक, फिर उसके बाद इसको देखकर ये अलग क्वेश्चन है, ये एक सिंगल क्वेश्चन, ये एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तुम इसको करो, बात इसकी बात बाद में करते हैं। वीडियो को रोक के जल्दी से ग्राफ ड्रॉ करो अच्छे से। ठीक है, उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, इसका बताओ तुम, एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्यों,
ये किससे मैच कर रहा है? हंसते हुए चेहरे से मैच कर रहा है। और पोजीशन टाइम में अगर हंसता हुआ चेहरा हो तो एक्सेलरेशन कैसा होता है? पॉजिटिव। मतलब जिस मोशन की बात हो रही है उसका एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अच्छा, पैराबोला है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट। पैराबोला है मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा, ठीक। अच्छा, वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव नेगेटिव? जल्दी जल्दी जल्दी, वेलोसिटी कैसी है? टेंजेंट ड्रॉ किया, इसका एंगल क्या है? 90 से कम। और पोजीशन टाइम का स्लोप क्या होती है? वेलोसिटी। और थीटा क्या है? 90 से कम। तो वेलोसिटी कैसी हुई? पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहां पे जिसकी बात हो रही है उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव, ठीक। बस इतना से काम शायद चल जाए हमारा, बस कुछ हमें कुछ और की जरूरत नहीं। वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन या कर्व? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ यहां पे कैसा रखूं? स्ट्रेट लाइन या कर्व? अगर वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब इस ग्राफ का स्लोप कैसा हुआ? कांस्टेंट। और जब स्लोप कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, कंफर्म होता है। अब वो ग्राफ किधर होगा? इस लाइन के ऊपर, किस लाइन के नीचे? ऊपर होगा, क्योंकि वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो दो बात सीखी हमने, ग्राफ ऊपर होगा और ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक। और उसका एंगल, स्ट्रेट लाइन का एंगल 90 से ज्यादा, 90 से कम? बिल्कुल 90 से कम। देखो इधर, वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, तो ग्राफ ऊपर होगा, ग्राफ इस लाइन के ऊपर होगा, ठीक। और ये एंगल 90 से कम। वेलोसिटी और टाइम का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। एंगल 90 से कम तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। थीटा 90 से कम, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। और स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। ये हो गया हमारा। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो स्लोप होगा, इसका स्लोप tan थीटा, थीटा 90 से कम, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इसीलिए एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। अब यहां पर देखें, इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव का कोई रोल नहीं, इसका कोई रोल नहीं है, बस इसका रोल है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसा होगा। एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। और पॉजिटिव है तो ग्राफ इस लाइन के ऊपर होगा, इस लाइन के ऊपर एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। ध्यान से देख लो कि जो मैंने किया, उम्मीद है कि समझ में आया होगा आप लोग को। देख लो, दिमाग लगा लो जो मैंने किया, ठीक। चलो अब अगले ग्राफ को कन्वर्ट करते हैं। ये रहा ग्राफ, ठीक है। ये भी पैराबोला है, ग्राफ ऐसा है। जल्दी से सोचो, इसका ग्राफ इसमें ड्रॉ करो, इसको कन्वर्ट करो VT में, फिर कन्वर्ट करो AT में, जल्दी, ठीक। अगर तुमको टाइम लग रहा है तो वीडियो को रोक के करो, लेकिन करो, जरूर करो, ठीक है। चलो अब मैं करता हूं। हाँ, ये किससे मैच कर रहा है? हंसते हुए चेहरे से कि रोते हुए चेहरे से? रोते हुए चेहरे से। और रोते हुए चेहरे से मैच कर रहा तो इसका एक्सेलरेशन, पोजीशन टाइम का अगर रोता हुआ चेहरा तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। और पैराबोला है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट। और एंगल टेंजेंट, पोजीशन टाइम के टेंजेंट का स्लोप क्या होती है? वेलोसिटी। पोजीशन टाइम के टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। और थीटा क्या है? 90 से कम, तो स्लोप क्या हुआ? पॉजिटिव। तो वेलोसिटी क्या हुई? पॉजिटिव। तो यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव हुआ। देखो, इसका स्लोप वेलोसिटी होगा, इसका स्लोप एक्सेलरेशन होगा, इसका स्लोप वेलोसिटी और इसका स्लोप एक्सेलरेशन। और स्लोप का एंगल 90 से कम, तो वेलोसिटी क्या हुई? पॉजिटिव। तो यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव है। हमने क्या देखा? वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। मतलब जिसकी बात हो रही है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, ठीक है। वेलोसिटी पॉजिटिव तो ग्राफ क्या हो? इस लाइन के ऊपर के नीचे? ऑब्वियसली ऊपर होगा। सॉरी, अरे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वो गलती से मैंने बोल दिया। अरे दिख तो रहा एक्सेलरेशन नेगेटिव है, सॉरी, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, सॉरी। हाँ, एक्सेलरेशन नेगेटिव, हाँ। तो मैंने क्या कहा? वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ग्राफ किधर होगा? इस लाइन के ऊपर के नीचे? बिल्कुल इस लाइन के ऊपर होगा। और इसका स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट, तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो एंगल 90 से क्या होगा? ज्यादा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। देखो कैसे मालूम पड़ा? स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप।
एक्सेलरेशन कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन। एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव, तो स्लोप क्या है? नेगेटिव, और स्लोप नेगेटिव मतलब एंगल जो होगा वो 90 से क्या होगा? ज़्यादा, और ग्राफ इस लाइन के ऊपर होगा। और यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है, तो ग्राफ जो होगा, वो ऐसा होगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ग्राफ ऊपर नहीं, ग्राफ किधर होगा? नीचे, और कांस्टेंट है तो ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। इसको आप लोग अपनी कॉपी पे उतार सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये दो ग्राफ को कन्वर्ट किया। अब दो ग्राफ और बच गए हैं, उसको भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ये देखो, ठीक है, एक ग्राफ ये, एक ग्राफ ये। मैं चाहता हूं जल्दी से दोनों को कन्वर्ट करो, वीडियो को रोक के जल्दी कन्वर्ट करो दोनों को। उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो करो, अभी मैं करने जा रहा हूं। यहां पे देखो, ये किससे मैच कर रहा हूं? हंसते हुए चेहरे से, रोते हुए चेहरे से? हंसते हुए चेहरे से, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। पैराबोला है इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। टेंजेंट का स्लोप देखें तो टेंजेंट का स्लोप थीटा क्या है? 90 ज्यादा। और यहां पे स्लोप क्या होता है? पोजीशन टाइम का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी होगी? tan थीटा। थीटा क्या है? 90 ज्यादा, वेलोसिटी क्या हुई? नेगेटिव। तो हमने वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। वेलोसिटी नेगेटिव है तो ग्राफ किधर होगा? ऊपर कि नीचे? बिल्कुल सही। अरे वेलोसिटी नेगेटिव तो ग्राफ किधर होगा? नीचे। चलो बताओ ग्राफ कैसा होगा? ये तो कंफर्म है ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ये तो कंफर्म है ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों? कि वेलोसिटी और टाइम का स्लोप क्या होता है? स्लोप। वेलोसिटी और टाइम का स्लोप जो होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो स्लोप कांस्टेंट, और स्लोप कांस्टेंट तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। और वेलोसिटी नेगेटिव है तो ग्राफ, वेलोसिटी नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे होगा, स्लोप कांस्टेंट तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तुम्हें सोचना है कि स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, ए की बी? जल्दी सोचो, जल्दी बताओ मुझे सोच के कैसा होगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव, सॉरी ग्राफ कैसा होगा? ए होगा या बी होगा? सोचा? देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इस ग्राफ को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो इसका थीटा क्या आ रहा है? 90 से ज्यादा। थीटा 90 से ज्यादा तो स्लोप क्या हो गया इसका? नेगेटिव, जबकि होना क्या है? पॉजिटिव। इसका स्लोप नेगेटिव हो गया, लेकिन चाहिए कैसा? पॉजिटिव। इसका मतलब ग्राफ बॉम्बे बी वाला तो नहीं है, बी वाला तो बिल्कुल नहीं, तो सही है, बी वाला नहीं, तो इसका मतलब कौन सा होगा? ए वाला ही होगा। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, जो ए वाला है वो सही है गलत है। ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, चेक करो। इसका टेंजेंट थोड़ा सा डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दूं, ग्राफ तो नीचे ही होगा। ये एंगल क्या दिख रहा है? 90 से कम, और अगर 90 से कम तो स्लोप tan थीटा क्या होगा? पॉजिटिव, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया? पॉजिटिव। चाहिए क्या? पॉजिटिव। मिला क्या? पॉजिटिव। बिल्कुल सही, यही ग्राफ होगा। और वही बात कि एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, पॉजिटिव और कांस्टेंट। ठीक है, इसको कर रहे हैं, ठीक है, मैं करने जा रहा हूँ। अगर आपको करने का मन है तो आप कर सकते हो, ठीक है, बाकी मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखें, ये किससे मैच कर रहा? रोते हुए चेहरे से, रोते हुए चेहरे से मैच कर रहा, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। पैराबोला है इसलिए एक्सेलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। और टेंजेंट का स्लोप और पोजीशन टाइम का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? tan थीटा। थीटा क्या है? 90 से ज्यादा, वेलोसिटी क्या हुई? नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव हुई, ठीक है, वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव और एक्सेलरेशन कांस्टेंट। वेलोसिटी नेगेटिव तो ग्राफ किधर होगा? नीचे, ग्राफ नीचे होगा, ठीक। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, तो कंफर्म होता है ग्राफ तो नीचे होगा, ठीक है। और यहां पर वेलोसिटी और टाइम का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है, तो स्लोप कांस्टेंट तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। क्या वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ? क्या वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही, ऐसा ही हो, क्योंकि ये एंगल क्या है? 90 से ज्यादा, और एंगल 90 से ज्यादा है तो स्लोप tan थीटा क्या होगा? नेगेटिव। इसका स्लोप tan थीटा नेगेटिव होगा और नेगेटिव होना भी चाहिए। आ गया, कंफर्म होता है, यही ग्राफ है। मैं एक बार फिर से कह देता हूं,
इस ग्राफ का, नीचे है वेलोसिटी क्या है नेगेटिव, स्ट्रेट लाइन है इसलिए एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट, और एंगल 90 से ज़्यादा इसलिए एक्सेलरेशन क्या वो नेगेटिव। ग्राफ ये कंप्लीट हुआ और लास्ट में एक्सेलरेशन वही नेगेटिव है और कांस्टेंट है। नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे होगा, और कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसा होगा। ये हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 ग्राफ को कन्वर्ट किया। पोजीशन टाइम ग्राफ दिया था उसको हमने कन्वर्ट किया वीटी ग्राफ में, और उसको हमने कन्वर्ट किया एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ में। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी ये। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी कुछ भी आपको कम समझ में आया होगा इसको, तो आप इसको वापस इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखें। मैं चाहता हूँ कम से कम इसको आप 2 बार देखें, पूरी वीडियो को। आप लगातार भले मत देखो, आज देख लो, 2 दिन के बाद तुम दोबारा देख लो, तब जाके तुम्हारे दिमाग में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा। आप लोग कंफ्यूज तब होते हो जब आप लोग ये एक्सटी और वीटी ग्राफ को आपस में मिक्स करते हो। बस एक बात में ध्यान रखना, एक्सटी का स्लोप वेलोसिटी होगा और वीटी का स्लोप एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट होगा। अगर ये तुम अच्छे से दिमाग में बैठा लोगे तो गलती नहीं होगी। और खासकर जो हमने कन्वर्जन किया है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखें, पढ़ें इसको। कुछ भी कम समझ में आया है एक बार फिर से इसकी रिकॉर्डिंग देखें, लेकिन 1-2 दिन के बाद देखना तो तुम्हारी पिक्चर और क्लियर होगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।